हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान यानी पाठ योजना, जो आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने से पहले प्लान करते हैं कि कैसे, किस तरीके से, किस मेथड से, किस टेक्निक से पढ़ाना है और टॉपिक को प्रेजेंट करना है। और इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, रुचिकर लगे, इंटरेस्टिंग लगे, ताकि वो बच्चे जो हैं एक बार जो चीज़ें सुने वो उनको अच्छे से याद हो जाए, उनके माइंड में इस तरीके से वो प्रिपेयर हो जाए कि वो कभी वो जल्दी इस चीज़ के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में भूले ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक अध्यापिका या छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक जो भी होते हैं, वो क्लास में प्रेजेंट करने से पहले वो अपना जो भी टॉपिक रहता है उसको इस तरीके से प्लान करते हैं कि क्लास में उनको दिक्कत ना आए कि किस तरीके से, क्या, कैसे, कब, किस मेथड से कौन सा टॉपिक प्रेजेंट करना है। तो ये प्रिपेयरिंग होता है टीचर का कि वो अगर क्लास में जाएंगे तो उसके पहले अपना वो प्लान पहले बना लेते हैं कि कैसे कैसे हमें अपने टॉपिक को प्रस्तुत करना है और कहाँ पर किस टेक्निक का, किस मेथड का यूज़ करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पहले है दिनांक, किस तरीके से आपको लिखना है लेसन प्लान बनाने में, क्योंकि आप लोगों को तो बीएलएड थर्ड ईयर में फाइल बनाना है। तो उसमें इस तरीके से आपको लिखना होगा, पहले दिनांक, फिर उसके बाद कक्षा, फिर उसके बाद विषय, फिर प्रकरण और चक्र अवधि। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ मुहावरा है उसके नीचे अंडरलाइन करना होगा। और आप जब क्लास में प्रेजेंट करेंगे कोई भी टॉपिक के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप इस तरीके से वहाँ भी अंडरलाइन करेंगे। और फिर उसके बाद लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य रहता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है, यानी अगर आप बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का किस तरीके से विकास होगा, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चों का कौन सा डेवलपमेंट होगा। फिर गाइस इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, यानी ये सभी चीज़ें बच्चों के अंदर कैसे आप जो टॉपिक, जैसे कि अगर मुहावरा पढ़ाएंगे तो इससे बच्चों का क्या विकास होगा, उस उद्देश्य को आप यहाँ पहले से ही निर्धारित कर लेंगे कि ज्ञान के क्षेत्र में, नॉलेज के फील्ड में बच्चों का किस तरीके से हमें विकास करना है। बोधात्मक यानी अंडरस्टैंडिंग या जो कम्प्रिहेंसिव चीज़ें होती हैं बच्चों के अंदर लाना, कि कैसे ये टॉपिक के द्वारा हम बच्चों का जो समझ है वो कैसे विकसित करेंगे। फिर उसके बाद है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी मुहावरा अगर हम पढ़ाएंगे जो ये टॉपिक है तो उससे बच्चों को के अंदर कौन सी स्किल डेवलप होगी, तो इस तरीके से ये करना रहता है। फिर उसके बाद है सहायक सामग्री, यानी आप इस जो भी टॉपिक है जो आप क्लास में प्रेजेंट करने जा रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से कैसे डिलीवर करें बच्चों में, ताकि वो अच्छे से कंठस्थ हो जाए, अच्छे से चीज़ें उनको समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप बहुत सारी सहायक सामग्री यूज करते हैं। सहायक सामग्री यूज करने का ये भी एक मकसद रहता है कि बच्चे को क्लास जो है इंटरेस्टिंग लगे और समझ में आए, वो चीज़ें आसान लगे, तो वो ज़्यादा रुचि लेते हैं। तो टॉपिक को रुचिकर बनाने के लिए भी सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरों का चार्ट, फ्लैश कार्ड जिसको बोला जाता है, फ्लैश कार्ड के माध्यम से उस पर आप मुहावरों का चार्ट बना सकते हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे आपको कैसे, किस तरीके से बनाना है। फिर गाइस उसके बाद ये है पूर्व ज्ञान, आपको लिखना रहेगा, क्योंकि आप जो भी चीज़ें प्रस्तुत करने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों का पहले पूर्व ज्ञान अपने आप से निर्धारित पहले करेंगे कि अनुमान लगाएंगे कि आप इस तरीके से बच्चों को पता होगा। उसी के बेस पर आप उनसे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन यानी प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं क्या है। और फिर उसके बाद है उद्देश्य कथन, यानी अब टॉपिक निकल कर आ गया तब भी ठीक है, अगर नहीं आया तब भी ठीक है। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। अब ये फ्लैश कार्ड के यूज में, जैसे मैंने यहाँ उस पेपर लिया था तो इसमें पेपर में ही पूरा अच्छे से बना दिया है। आप लोग ऐसे जो चार्ट पेपर आता है उसको भी पार्ट में काट कर फ्लैश कार्ड के रूप में उस पर भी बना सकते हैं। तो इसमें ये कितना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया है आँख, उसमें स्टार बना दिया है, तारा बना दिया है। आँख का तारा होना, यानी आँख बच्चों को दिखेगा, उसके अंदर तारा है। तो भले वो ये शब्द भूल जाएं, लेकिन उनको ये जो चित्र है, जो फिगर है, ये इमेजेस बच्चों को याद रहेंगे। तो इस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चे भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकेंगे और रुचि भी ले सकेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, जैसे कि है इसमें अंगूठा दिखाना।
अब अंगूठा दिखाना, अंगूठा कैसे आप ऐसे अपने इमोशंस मतलब ऐसे दिखाकर भी आप कर सकते हैं, अपने हाथों को ऐसे बनाकर दिखा सकते हैं, इसको कहते हैं कि अंगूठा दिखाना। बच्चे उससे भी समझ जाएंगे और आप फ्लैश कार्ड भी इस तरीके से बना सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है मुहावरा, चिराग तले अंधेरा होना। चिराग तले अंधेरा होना यानी जो ये है अपनी बुराई दिखाई ना देना, इस तरीके से आप चिराग बना देंगे और उसके तले अंधेरा दिखा देंगे। और फिर गाइस उसके बाद ये है मुहावरा, आग में घी डालना। तो आग में घी डालना अर्थ है झगड़ा बढ़ाना। तो इस तरीके से अगर बच्चों को आप इमेज दिखाएंगे बनाकर तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। तो फिर गाइस उसके बाद नेक्स्ट है जैसे 1 और 1 11 होता है, इसको तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर है गले का हार होना, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। और फिर आप इस तरीके से अपना फाइल में लिखेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे कैसे क्या करना है और ये चीज़ें आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे। और ये जैसे आपका ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा, आप ब्लैक बोर्ड पर जो भी चीज़ें लिखेंगे इस पर ये अपने फाइल में इस तरीके से चिपकाना होगा। फिर लास्ट पेज में आपको लिखना है श्याम पटकार। अब बाएं पेज पर अंकित है तो बाएं पेज पर आपने वैसे दिखा ही दिया एक बार कि यहाँ बाएं पेज पर अंकित है। फिर उसके बाद है निरीक्षण कार्य, यानी छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्याम पटकार को उतारने का निर्देश देगी तथा घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए आप बच्चों को उसी टाइम पढ़ाने के बाद ही आप बच्चों से पुनरावृत्ति यानी रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस करेंगे कि बच्चों को समझ में आ गया है कि नहीं। तो इस तरीके से आप वहाँ बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और आप बोर्ड पर एक एक करके मतलब एक एक बच्चों को बुला भी सकते हैं। और फिर लास्ट में आप बच्चों को देंगे गृह कार्य यानी होमवर्क। तो गृह कार्य ऐसे देना है कि बच्चों को जो आपने समझाया है आज उसी से संबंधित देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप आज जो टॉपिक समझाए हैं उसके अलावा कोई और टॉपिक का उसको होमवर्क दे दीजिए, ऐसा नहीं करना है। आपको जो आज आपने समझाया है क्लास में, जो डिलीवर किया है, प्रेजेंट किया है, उसी से संबंधित आपको होमवर्क बच्चों को देना है। और जो होमवर्क है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए ताकि बच्चों को बोझ ना लगे, बच्चे अच्छे से रुचि लेकर कर सकें। तो गाइस ये था लेसन प्लान मुहावरे के बारे में। अगर आप मुहावरा पढ़ाना चाह रहे हैं अपने क्लास में तो कैसे प्रेजेंट करें और किस तरीके से फाइल बनाएं। मुझे आशा है आप लोगों को सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।